ये उस दिन आपकी बहन से विवाह करने जा ही रहे थे कि तभी इन्हें समाचार मिला कि इनके पिता अस्वस्थ हैं। पिताजी, मैं मर्कटेश की बहन मर्कटेशी से ही प्रेम करता हूं और मैं उसी से विवाह करूंगा। मैंने ये वचन दिया है मर्कटेश को। पुत्र बाली, पता नहीं तुम्हें याद है या भूल गए, वर्षों पहले एक बार जब मैं गौतम ऋषि से मिलने जा रहा था तो गोदावरी नदी में डूबते हुए तुम्हें और सुग्रीव को देखा था और तुम्हें बचाया था और अपने पुत्रों की तरह तुम्हें पाला। हां पिताजी, हमें सब याद है। यदि आप उस समय हम दोनों को ना बचाते तो हम दोनों आज जीवित ना होते। बाली, तुम मेरे सगे पुत्र तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लालन पालन के लिए मैंने और तुम्हारी माता जी ने यह निश्चय किया था कि तुम्हें पालने के लिए हम दूसरी संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। तुम दोनों को ही अपना पुत्र मानेंगे। मैं जानता हूं पिताजी, मुझे आपसे और मां से सदैव पुत्र की भांति ही प्रेम और स्नेह मिला है। पुत्र, तुम ये भी जानते हो कि मैं अभी तक जीवित हूं तो राजवैद्य के उपचार और उसकी बेटी तारा की सेवा से। तुम्हारी मां तो हमें बीच में ही छोड़कर चली गई थी। इसके लिए तो पिताजी मैं सदैव राजवैद्य और तारा का ऋणी रहूंगा। किंतु पुत्र, तुम्हारी मां तो नहीं है, लेकिन उन्होंने और मैंने राजवैद्य को वचन दिया था कि मैं अपने बड़े बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी तारा से करूंगा। तब से तारा तुम्हें मन ही मन अपना पति मानने लगी है। तुम मेरे सगे पुत्र तो नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा तो नहीं दे सकता, लेकिन विनती तो कर सकता हूं। अगर तुम मेरी और अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं शांति से मर सकूंगा। आगे तुम्हारी इच्छा। आप ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं अवश्य ही आपके वचन का पालन करूंगा। अवश्य ही पूर्ण करूंगा पिताजी, अवश्य ही पूर्ण करूंगा। उस दिन अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए
उन्होंने अपने प्रेम का त्याग कर दिया और हमारे साथ विवाह बंधन में बंध गए। यही सत्य है मर्कटेश जी। बाली भी आपकी बहन के लिए बहुत दुखी है। स्वयं को अपराधी मानते हुए वे आपके पास आए और बिना विरोध किए आपके बंदी बने और आपसे दंड पा रहे हैं। जबकि इस सत्य से तो आप भी भली भांति परिचित हैं कि बाली को इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि वे चुपचाप आपके दंड को सह रहे हैं तो उसी अपराध बोध के कारण, आपके मित्रता के कारण। महाराज, यदि अब भी आपको लगता है कि इन्हें मारकर आपकी बहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी, तो आप इन्हें मार सकते हैं, किंतु आपकी बहन की अपराधी मैं भी हूं। इसके लिए उसका दंड हमें भी देना होगा आपको। बाली, तुमने तो मुझे अपराधी बना दिया। किंतु मित्र, तुम मुझे एक बार बता भी तो सकते थे। क्या बताता मित्र, सब कुछ इतनी शीघ्रता से घटा कि मुझे कुछ बताने का अवसर ही नहीं मिला। मेरे विवाह के पश्चात ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। और उसी समय मर्कटेशी का समाचार प्राप्त हुआ। ये दोनों दुख मेरे लिए असहनीय थे मित्र। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा था मित्र। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मैं बदले की भावना में अंधा हो गया था, किंतु वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मारुति, तुम अद्भुत बालक हो। ये तो मैं नहीं जानता कि तुमने कैसे क्या किया, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे राज्य में जो खुशियां लौट आई हैं वो तुम्हारे कारण ही हुआ है, अन्यथा हम सब तो निराश हो गए थे। राजगुरु जी, निराश होकर बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। बार बार असफल होकर भी जो आशा नहीं छोड़ते हैं और प्रयास करते रहते हैं, उससे एक दिन सफलता अवश्य मिलती है।
राजगुरु जी, विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और फिर मुहूर्त की घड़ी निकट ही है। आप वर वधू को बुला लीजिए। ठीक है पंडित जी, हम उन्हें अभी लेकर आते हैं। जामवंत जी अभी तक विश्वकर्मा जी को लेकर नहीं आए। यदि उन्हें विलंब हो गया और विश्वकर्मा जी के हाथों कन्यादान नहीं हो पाया तो उनका दिया हुआ श्राप फलित हो जाएगा। महाराज सूरज का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मरकटेशी, मैं तुम्हें दिया हुआ वचन निभा नहीं पाया और तुम चली गई। मुझे क्षमा कर दो मरकटेशी, मुझे क्षमा कर दो। महाराज मर्कटेश जी, हम जानते हैं भाई और बहन का संबंध अटूट होता है। हम मर्कटेशी का स्थान तो नहीं भर सकते, किंतु यदि आप चाहें तो हमें अपनी बहन बना लीजिए। हमें भी एक भाई मिल जाएगा। बहना, ये कहकर तुमने मेरा खाली जीवन फिर से भर दिया है। तुम्हारे रूप में आज मेरी प्यारी बहना मरकटेशी मुझे मिल गई है। मैं आज तुम्हें वचन देता हूं कि मैं आज के बाद सदैव तुम्हारे साथ भाई का वचन निभाऊंगा। लीजिए मरकटेश जी, अब बाली के संबंध से आप उसके संबंधी बन ही गए। आज से वानर हम लंगूरों के शत्रु नहीं, मित्र हो गए हैं। और वानरों और लंगूरों की यह मित्रता सदैव के लिए बनी रहेगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब वानरों, लंगूरों और वृक्षों में मित्रता सदैव बनी रहेगी। जामवंत जी, ये सब आप ही के कारण हुआ है और इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। नहीं नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है सब प्रभु की इच्छा से हुआ है। हमने आपका बहुत अपमान किया है, आपको बहुत हानि पहुंचाई है। कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। मरकटेश जी, वो क्या है कि हमें शीघ्र ही महाराज सूरज के राज्य में पहुंचना है, इसलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। जामवंत जी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे जो आपने मेरे हाथों से और होने वाली हत्याओं के पाप से मुझे बचा लिया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक यहां से जाइए, फिर ना जाने कब आपसे भेंट होगी। अब शीघ्र ही भेंट होगी। आप बाली के पुत्र के जन्म उत्सव में तो आएंगे ही, और वहीं आपसे अवश्य ही भेंट होगी। और हो सकता है वहां मारुति भी हो, आप उससे भी मिल लेंगे। हाँ जामवंत जी, ये मारुति के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है।
कौन है ये मारुति? अंजन प्रदेश के महाराज केसरी के पुत्र हैं मारुति। सुना है बड़ा अद्भुत बालक है ये मारुति। पक्षियों की भांति आकाश में विचरण कर सकता है। सत्य ही सुना है आपने। मारुति पर वायु के देवता पवन देव की विशेष कृपा है। अंजन प्रदेश के वासियों के कुल देवता हैं वो। उन्होंने ही मारुति को उड़ना सिखाया है। जामवंत जी, यही है वो गुप्त मार्ग जो महाराज सूरत के राज्य में खुलता है। इससे आप शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। मारुति, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि जिस वानर के बारे में तुम बता रहे थे वो मेरे पिताजी ही हैं? हाँ देवी जी, वे विश्वकर्मा जी ही हैं। जामवंत काका उन्हें लेकर आते ही होंगे। देवी, महाराज सूरत को कुछ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, सब ठीक ही होगा। किंतु मारुति, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। यदि कन्यादान से पहले पिताजी यहाँ नहीं पहुंचे तो महाराज के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यदि कन्यादान से पहले पिताजी यहाँ नहीं पहुंचे तो महाराज के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तो महाराज के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तो आगे भी सब ठीक ही होगा। इन सबको तो समझा रहा हूँ, किंतु मुझे भी तो यही चिंता सता रही है। यदि जामवंत काका समय पर विश्वकर्मा जी को लेकर नहीं आ पाए तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। विश्वकर्मा जी, शीघ्र चलिए। विश्वकर्मा देव, हमें शीघ्र पहुंचना होगा। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, रुक क्यों गए? क्या हुआ? तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, मैं आपको मुक्ति दिलाने ले जा रहा हूँ। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। मुझे मुक्ति चाहिए। विश्वकर्मा जी, देखिए, आपको लंगूरों ने पकड़ लिया था ना? हाँ हाँ, तो मैंने ही मुक्ति दिलाई ना? हाँ, बोलिए। हाँ, है ना? हाँ, याद आया? दुष्ट हाँ, लंगूरों ने तो मुझे बहुत सताया था। हाँ। अगर तुम नहीं आते तो वो मेरे प्राण ले लेते। विश्वकर्मा जी, देखिए,
जैसे मैंने आपको लंगूरों से मुक्ति दिलाई ना, वैसे ही मैं आपको श्राप से भी मुक्ति दिलाने ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या सोच रहे हैं? अच्छा तो चलो फिर। हाँ चलिए चलिए। ओम। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ओ मंगल भगवान विष्णु मंगल करो भगवान मंगल करो महाराज, अब आप कन्या के गले में वरमाला डालिए। ओ मंगल भगवान विष्णु मंगल करो ध्वजा मंगल पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनयो हरि हर मंगल मंगले विश्वकर्मा जी, हमें शीघ्र ही महाराज सूरत के राज्य में पहुंचना है। वहीं आपको मुक्ति मिलेगी। शीघ्र चलिए और शीघ्र। कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाया जाए। हे प्रभु, अब क्या होगा? ये तो रास्ता ही बंद है। वो देखिए जाम्बुन जी, देखिए वहां से प्रकाश नजर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, यहीं से रास्ता होगा। हाँ हाँ, चलिए चलिए। हाँ। प्रभु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अति विलंब हो गया है और शीघ्र चलिए। मारुति, तुम तो कह रहे थे कि जामुन जी विश्वकर्मा देव को लेके आ रहे हैं, किंतु उनका तो अभी तक कहीं पता नहीं है। वरमाला हो चुका है। यदि विश्वकर्मा देव का श्राप फलित हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज, 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 आपको क्या हो रहा है? लगता है विश्वकर्मा देव का श्राप फलित हो रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस ओर जाऊं, और कोई है भी नहीं जिससे कि पूछ लूं।
अरे भाई सुनो। भाई हमें महाराज सूरत के राज्य में जाना है। क्या तुम वहां का रास्ता जानते हो? ये महाराज सूरत का ही तो राज्य है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलिए विश्वकर्मा जी, चलिए आइए। महाराज! महाराज, आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? राजगुरु जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शक्ति समाप्त हो रही है। महाराज, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे महाराज। चित्रांगदा, हमारी सांसें थम रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी अंतिम घड़ी आ रही है। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, महाराज ये आपको क्या हो रहा है महाराज? चित्रांग, शीघ्र राजवैद्य जी को लेके आओ। जाओ। महाराज उठिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आपको उठना होगा महाराज। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए। मारुति, हमने तो तुम्हारी बातों पे विश्वास करके ही महाराज से विवाह किया था। देखो देखो, उन्हें कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं मारुति। मारुति, हम तो महाराज को इसी श्राप से बचाने के लिए उनसे दूर हो गए थे। अगर तुमने हट नहीं किया होता तो हम महाराज से कभी विवाह नहीं करते। अगर महाराज को कुछ भी हो गया तो उनकी मृत्यु के साथ साथ मेरी मृत्यु का दोष भी तुम्हारे सर पर होगा। अगर महाराज को कुछ भी हो गया तो उनकी मृत्यु के साथ साथ मेरी मृत्यु का दोष भी तुम्हारे सर पर होगा। अगर महाराज को कुछ भी हो गया तो उनकी मृत्यु के साथ साथ मेरी मृत्यु का दोष भी तुम्हारे सर पर होगा। अगर महाराज को कुछ भी हो गया तो उनकी मृत्यु के साथ साथ मेरी मृत्यु का दोष भी तुम्हारे सर पर होगा। चित्रांगदा, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तो जो भी कर रहा हूँ वो श्री राम जी की आज्ञा से ही कर रहा हूँ। आगे भी जो भी होगा उन्हीं की इच्छा से होगा। देवी, मैं तो जो भी कर रहा हूँ सबके भले के लिए ही कर रहा हूँ, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जामवंत
पिताजी अभी तक आए क्यों नहीं? अरे भाई सुनो, आप जानते हैं महाराज सूरत का महल किस ओर है? बस सीधे जाओ, बाएं मुड़कर कुछ ही दूरी पर है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। लगता है महाराज के विवाह में आए होंगे। कहीं हमें देर न हो चुकी हो। बस मैं आ ही रहा हूँ प्रभु। राजवैद्य जी, देखिए ना महाराज को क्या हो गया। महाराज ठीक तो है ना? देवी, बहुत विलंब हो चुका है। महाराज की सांसें टूट रही हैं। अब बस कुछ ही पलों में महाराज का जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज की सांसें, अब बस कुछ ही पलों में महाराज का जीवन समाप्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इन्हें ठीक से देखिए, इनका ठीक से परीक्षण कीजिए, इन्हें कोई तो औषधि दीजिए। देवी, यदि औषधि से कुछ हो सकता तो हम अवश्य देते, किंतु अब कोई भी उपचार कुछ नहीं कर सकता। अब बस कुछ ही क्षणों में महाराज की आत्मा उनका शरीर छोड़ देगी। अब बस कुछ ही क्षणों में महाराज की आत्मा उनका शरीर छोड़ देगी। महाराज सूरत को कुछ नहीं होगा। हम इनकी आत्मा को शरीर से तब तक निकलने नहीं देंगे जब तक जामवंत काका विश्वकर्मा जी को लेकर यहाँ पहुँच नहीं जाते। अटल थी महाराज सूरत, किंतु हमारा निश्चय भी अटल है, भले ही आपकी मृत्यु हो जाए। किंतु हमें अपने प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करना है, क्योंकि आपके जीवन के साथ ही नल नील के जन्म का आधार जुड़ा है। इसलिए हम आपकी आत्मा को बाहर नहीं आने देंगे।